प्यारे विद्यार्थियों, आर्यन अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, समास प्रकरण को और आगे बढ़ाते हम। देखो, अब तक हमने पढ़ा है कि समास क्या है, समास विग्रह किसे कहते हैं, समस्त पद क्या है, और उसके बाद समास के जो मैंने 6 पार्ट आपको बताए थे और अपने पाठ्यक्रम में जो निहित हैं उनमें से पहला हमने शुरू कर दिया है अविभाज्य समास। तो अविभाज्य समास होता क्या है कि जिसका प्रथम पद जो होता है वह अव्यय और दूसरा पद कोई संज्ञा होता है, यानी पूर्व पद इसमें अव्यय होता है और द्वितीय पद जो होता है या उत्तर पद जो होता है वह कोई संज्ञा होता है। उसके कुछ उदाहरण हमने देखे थे। तो देखिए, इसमें अपन खास तौर से कुछ उपसर्ग जो होते हैं उनका ध्यान रखेंगे। जैसे कुछ उपसर्ग कौन कौन से हैं? अव्ययभाव समास में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग कौन कौन से हैं? जैसे इसमें नंबर 1 यदि आप देखें, अनु। अनु का अर्थ क्या होता है? यानी अनु जो उपसर्ग है वह 2 अर्थ देता है, ठीक है, पश्चात के रूप में भी और या तो होगा योग्यता के रूप में भी। एक तो ये अपने को क्या करना है, अनु जो उपसर्ग है इस रूप में अपन इसको देखेंगे। इसका जो अर्थ है ये महत्वपूर्ण है। पश्चात या इसका योग्यता के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। दूसरा जो उपसर्ग है वह है प्रति। प्रति का अर्थ यहां पर प्रत्येक या हर एक से है, यानी खास तौर से इन उपसर्गों का यदि आप ध्यान रखें तो अविभाज्य समास में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तीसरा जो है वो ध्यान में रखें आप, सह उपसर्ग। इसका अर्थ होता है सहित, यानी साथ। चौथा जो उपसर्ग आप ध्यान में रखें वह रखें यथा, और यथा का अर्थ होता है अंतिकरण, यानी एक तरह से अनुसार मान लीजिए। यथा माने बस जैसे होता है, जैसे या अनुसार। पांचवा जो उपसर्ग आप ध्यान में रखें वह रखिए निर। इसका अर्थ होता है अभाव या कमी से। और छठा उपसर्ग आप ध्यान में रखें उप। इसका अर्थ होता है समीप या पास। अब देखो, अव्ययभाव समास को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये। यदि हम समझें कि अव्ययभाव समास को यदि पूरी तरह समझना चाहें तो आप खास तौर से ये 6 उपसर्ग अपने दिमाग में रखिए। कोई भी समास विग्रह आ जाता है या समास करना आ जाता है तो आप अव्ययभाव समास को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे यदि आपके दिमाग में ये 6 उपसर्ग हैं। और इनका जो अर्थ होता है वह भी बहुत मायने रखता है, महत्व है। अनु का अर्थ यदि पश्चात या योग्यता के रूप में होता है। प्रति का अर्थ प्रत्येक या हर एक से आप जानते हैं। सह का अर्थ सहित होता है। यथा का अर्थ अंतिकर में होता है। निर का मतलब अभाव या कमी से होता है। उप का अर्थ पास या समीप से होता है, ठीक है। अब इनका कोई भी उदाहरण, मैं एक एक करके सभी उदाहरण आपको बता देता हूं, तो उन उदाहरणों को आप अपने दिमाग में रखें और उसी के अनुरूप बाकी जब कोई भी शब्द आ जाए फिर उसका विग्रह करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं उदाहरण। देखिए,
अनुजनकम। ठीक है, अनु उपसर्ग आ गया और आपको समास विग्रह करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। जनक का मतलब पिता होता है, अनु का मतलब पीछे अनुसरण करना। तो यहां पर आप क्या करेंगे, जनकस्य पश्चात। ठीक है, यानी अनु का यहां जो अर्थ लिया जाएगा वो पश्चात से लिया जाएगा। ठीक है, और देखें अनुरूपक। अब इसमें देखो, इसमें और इसमें फर्क क्या है। यहां अपन इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा रूपस्य योग्यम, यानी रूप के योग्य। अब देखो यहां पर अनुजनकम, आगे आप देख रहे हैं जनक का मतलब पिता होता है तो पिता के योग्य नहीं हो सकता, यानी पिता के पीछे हो सकता है, पिता का अनुसरण करने वाला हो सकता है। तो यहां अनु शब्द का अर्थ जो लिया जाएगा वो पश्चात से लिया जाएगा। लेकिन अनुरूपम, अब रूप के पीछे नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति रूप के योग्य हो सकता है, गुणों के योग्य हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर अनु शब्द का अर्थ है वो योग्य के रूप में लिया जाएगा और इसका विग्रह बनेगा रूपस्य योग्य। ठीक है, और देखिए अपन जैसे अगला उपसर्ग ले, उपनगर। उप का मतलब एक ही अर्थ होता है इसका, पास या समीप। तो याद रखें आप, समीप इसका अर्थ होता है। और इसमें संज्ञा जो पद है नगर, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, यह बनेगा नगरस्य समीपम। उप का अर्थ जो है वह समीपम से होता है, तो यहां पर इसका अर्थ ये हो जाएगा, ये इसका समास विग्रह होगा, नगरस्य समीपम। ठीक है, और देखें जैसे उपगंगम, यानी गंगा के समीप। उप का मतलब पास या समीप होता है। तो यहां पर गंगा जो शब्द है उसमें भी आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा और शब्द बनेगा गंगाया समीपम। ठीक है, गंगा के समीप, यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करें, गंगा के समीप, गंगाया समीप। और देखिए जैसे हम अगला उपसर्ग लें, प्रतिदिन। तो इसमें देखो प्रति उपसर्ग है और उपसर्ग है तो ये अव्यय है। तो प्रतिदिन, तो यहां पर आप क्या करेंगे, प्रत्येक दिन। देखो हिंदी में अपना इसका अर्थ बनाए तो प्रत्येक दिन बनता है, यानी दिन दिन बराबर प्रतिदिन। तो यहां पर आगे वाली संज्ञा को दो बार रख करके आप इसका विग्रह कर सकते हैं। दिनम दिनम प्रति लगा लीजिए या दिनम दिनम। ठीक है, जैसे प्रतिस्थानम, तो इसमें भी आप इस संज्ञा को दो बार रखें, यानी प्रत्येक स्थान या स्थान स्थान। ठीक है, अगला उपसर्ग दें अपन स उपसर्ग ले। स का अर्थ सहित या पास होता है, साथ होता है। तो यहां पर क्या करें, चित्र सहित, स चित्र, यानी स शब्द का जो अर्थ है वह सहित होता है। तो यहां पर आप करें चित्र सहित, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा चित्रेण सहित। किसी भी शब्द के साथ स उपसर्ग जुड़ा हुआ है, विग्रह करना हो तो आप संज्ञा में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करें, क्योंकि सहितम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, चित्र सहित हो जाएगा। जैसे से परिवार, तो परिवारेण सहितम। ठीक है,
यदि से उपसर्ग किसी भी शब्द के साथ जुड़ता है तो आप क्या करें, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करें, क्योंकि सहितम, सार्धम, समम यानी साथ का अर्थ देने वाले जितने भी शब्द हैं उनके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और देखिए ये उपसर्ग भी आप ध्यान में रखें। नीक शब्द जो है इसका अर्थ होता है अभाव या कमी से, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, निर्धनम यानी क्या है, धन का अभाव है। तो हमें क्या करना होगा, जो संज्ञा पद है धन जो है उसका षष्ठी विभक्ति रूप लेना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, धन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन धनस्य, और नीर शब्द का अर्थ अभाव या कमी से होता है, धनस्य अभाव है। और देखें निर्बाधम यानी बाधाओं का अभाव। तो यहां पर हमें बाधा जो शब्द है उसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप देना होगा, बाधाओं का अभाव। एक वचन भी ले सकते हैं, यहां पर आप करें बाधा नाम अभाव, यानी बाधाओं का अभाव। यानी जो शब्द जो उपसर्ग हम ले रहे हैं, जो अव्यय पद है उसका अर्थ यहां पर महत्वपूर्ण रहेगा। तो नीर शब्द आ गया तो अभाव शब्द जोड़ दीजिए, षष्ठी विभक्ति एक वचन या बहुवचन शब्द के हिसाब से अपन प्रयोग करके इसका विग्रह कर सकते हैं। और देखिए अगला उपसर्ग है अपना अव्यय है यथा। यथा का अर्थ अंतिकर्मे या अनुसार मान लीजिए यहाँ पे, तो बल के अनुसार बनेगा, विभक्ति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, बलम अंतिकर्मे, ठीक है। और देख लीजिए जैसे यथा बुद्धि, बुद्धि के अनुसार, तो इसका बनेगा बुद्धिम अंतिकर्मे। तो ये उपसर्ग आप ध्यान में रखें और इनका जो अर्थ है वह ध्यान में रखें, और उसके साथ यानी जो संज्ञा शब्द जुड़ा है उसमें विभक्ति का प्रयोग करते हुए आप इसे पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमने पढ़ा है अविभाज्य समास, जिसमें खास तौर से ये 6 उपसर्ग हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे और इस समास का विग्रह बड़ी प्रकार कर सकेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो हम समास शुरू करने जा रहे हैं वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है, देखिए जिस समास के सभी पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें क्या होता है, द्वंद्व जो समास है उसमें दोनों पद या दो से अधिक भी पद इसमें होते हैं, तो इसमें सभी पद प्रमुख होते हैं। इसका विग्रह अपन कैसे करेंगे, देखिए शब्द है राम श्याम,
आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राम एक संज्ञा है, श्याम एक संज्ञा है, दोनों समान है, दोनों पद प्रमुख हैं। विग्रह अपन कैसे करेंगे? हिंदी में यदि आप पढ़ करके देखें तो क्या बनता है? राम और श्याम। क्या बनेगा? रामे च श्याम च। ठीक है, यदि हम संधि का प्रयोग करें तो यह शब्द यू बन जाता है, यानी च का प्रयोग होता है विसर्ग से, तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है और यह बन जाता है रामाच श्यामच। ठीक है, और देखिए राधा कृष्णो। अब देखो राधा और कृष्ण दोनों समान है, तो दोनों पद समान होते हैं और दोनों ही पद प्रमुख होते हैं, प्रधान होते हैं। तो इसका विग्रह अपन कैसे करें? राधा च कृष्ण च। इसमें आप इस शब्द में संधि भी कर सकते हैं, तो यू भी आप इसको लिख सकते हैं कृष्ण। ठीक है, और देख सकते हैं सीताराम। तो इसका विग्रह कैसे बनेगा? सीता च राम। यानी बहुत ही सरल है, बहुत ही आराम से इसके पदों की आप पहचान कर सकते हैं कि इसमें दोनों पद एक समान होते हैं, दोनों ही पद प्रमुख होते हैं, प्रधान होते हैं। इसमें क्या है, जिस व्यक्ति का प्रयोग यहाँ पर खासतौर से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा तो च शब्द का प्रयोग करके इसका विग्रह कर सकते हैं।